नित्य पूजा पाठ के नियम। यह 10 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, 2 अगरबत्ती को लगा देना। आप समझते हैं कि अगरबत्ती को लगा देना पूजा समझते हैं। भगवान के सामने दिया जला देना पूजन समझते हो। भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाना पूजन समझते हो। भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना पूजन समझते हो। ये पूजन नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर एक क्षण बैठकर उस परमात्मा से दिल की बात कह देना। भले तुम कुछ दिया लगाओ या ना लगाओ, आप अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, धूप अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, घी का दीपक लगाओ या ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर मंदिर में जाकर अर्थात मंदिर में नहीं भी गए तो अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना। किसी के लिए आप अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना। ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है। दोस्तों, आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हैं, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। व्रत का दीपक आप अलग रखें। अगर आप व्रत का दीपक लगा रहे हैं तो तेल का दिया नहीं लगाएं और तेल के दीपक में व्रत का दिया नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी, हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज़ दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दीपक लगाते लगाते, इसके बाद भी हमें दुख है क्यों? भगवान मेरा क्यों नहीं सुनते? भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। कुछ तो कारण हो सकता है। तो दोस्तों, जो दीपक मंदिर लेकर गए हैं आप, वो टेढ़ी हो या फिर घी वाली दीपक में तेल का दीपक जला दिया हो, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है। भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं है। भगवान तो तुम्हारा भंडार भरने के लिए बैठा है, पर गलती हम कर देते हैं। हम दिया नहीं ले जाते। हमने मंदिर का दिया उठाया, अब वो घी का दीपक हो या फिर तेल का दीपक हो, हमने तो बत्ती लगा दिया। पर पहले की माताएं क्या करती थी कि चतुर होती थीं, आटे का दिया लगाती थीं। रोटी वाला आटा लिया और दिया लगा दिया। ऐसा ना करें। कई छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, अब आप जिस आटे से रोटियां बना रही हैं उसी का आप दीपक लेकर चल दिया लगाने, ऐसा ना करें। ये गलती भूलकर भी ना करें। हम बाद में कहते हैं कि भगवान हमारे सुनते नहीं हैं, हमारी आदत है। मनवांछित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाएं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। और यदि 11वां बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से ज़्यादा भी बेलपत्र अगर हम भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं तो हमारी बेलपत्र में हमें जो चंदन या फिर चावल जो हमारा, यानी कि 10 तो हमने चढ़ा दिया, लेकिन 11वें में जब हम चढ़ाएं बेलपत्र तो कुछ न कुछ इसमें रख कर हम ये जरूर चढ़ाना चाहिए। जैसे कि चंदन, चावल, लाल चंदन, कुछ भी अबीर, गुलाल, कुछ भी रखकर आप मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है। आप अंतिम वाली पत्ती में रखकर समर्पित कर दें। इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा पाठ करते समय ये नियम जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी कामना की पूर्ति के लिए अगर हमको 108, 11, 51, 21 ऐसे ही चढ़ा दिया तो उससे कामना पूर्ति नहीं होती। हमें ध्यान रखना है कि हम अगर 11वें बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 10 बेलपत्र चढ़ाया, फिर 11वें बेलपत्र में कुछ न कुछ देना ही होगा, रख कर आपको चढ़ाना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप धन रख कर उसमें अबीर गुलाल चढ़ा दें, चावल मिश्री जो आपके पास है, आपका मन जो करे उसे रख कर आप चढ़ा दें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी के शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहले जल अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं तो शंकर जी के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे भाग पर अपने हाथ का सीधा भाग वहाँ जल चढ़ाओ और फिर लिप्त भाग वहाँ पर जल चढ़ाओ जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। तीसरे नंबर का जल, ये भी आपको पूजा पाठ करते समय ध्यान रखना है कि वहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल कहाँ चढ़ाना चाहिए?
चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का ऊपर अगर जलाधारी लगी है तो वहाँ पर ऊपर चढ़ा दो, नहीं है जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठे हैं, नंदी का एक पाँव ऊंचा रहता है, उस पाँव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे 5 स्थान दिए गए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान करने यानी कि शिव जी का स्नान किन चीज़ों से होता है? 5 चीज़ों से। पंचामृत, दूध, दही, फिर घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है कि दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से भगवान शिव के अगर शिव लिंग पर दही चढ़ाते हैं तो उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, और फिर घी चढ़ाने से हमारे घर में रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से भगवान शंकर को जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शंकर को खांड चढ़ाने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर में बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं। हिंदू धर्म की रीत है कि जिस पात्र को हम चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल जरूर लेकर आएँ। ये भी आपको पूजा पाठ करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खाली पात्र नहीं लाएं, क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल, उस चरणोदक को लेकर आए और घर में रखे और सबको अपने नैनों में लगाने के लिए कहें। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ करते समय इन बातों का जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। पूजा पाठ करने वाले हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। और दीपक जब भी आप लगाएं तो दीपक का जो मुंह होना चाहिए, दिशा, वो उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। और मन सात्विक होना चाहिए, बुरे विचार नहीं आने चाहिए। पूजा पाठ करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि 99% लोग तो नहीं जानते हैं कि पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। और व्रत, जैसे कि बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं लेकिन पूजा पाठ करते हैं नित्य, तो सबसे पहले तो इस बात का भी ध्यान रखें कि नित्य जो पूजा पाठ आप करें सूर्योदय से पहले करें। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर को त्याग दें, नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आप पूजा पाठ में बैठें और मंदिर में जाएं और बड़े बुजुर्गों से आप आशीर्वाद लें। तो नित्य पूजा पाठ करते समय इन विशेष बातों को जो ध्यान में रखते हैं, उन जो गलती नहीं करते उनको पूरा पूजा का फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शिव कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जब भी आप जाएं शिवलिंग पर तो आप तांबे के लोटे में ही जल लेकर जाएं। एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का ले लिया, कांच का ले लिया, स्टील का ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नित्य पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं, इन्हें आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको तांबे के पात्र ही लेकर जाना है, शिव जी को आप जल चढ़ाएं तो इससे विशेष लाभ होता है। जैसे कि आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो सूर्यदेव को आप नित्य जल दीजिए, तो आप एक पैर ऊपर कर लीजिए और एक पैर यानी कि दाहिना पैर ऊपर कर लीजिए, बाएं वाला पैर नीचे रखिए और सूर्य की तरफ दिशा करके आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भी आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। तो नित्य पूजा पाठ में ये नियम जरूर आप करें और दीपक लगाएं और फिर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। तो दोस्तों, ये बातें जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय महादेव।